जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। भाई यूपीएससी का एग्ज़ाम जो है वो 14-15 मार्च को होना प्रस्तावित है। आप में से बहुत सारे बच्चे अभी घबराए हुए हैं, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, स्पेशली जीके को लेके कि जीके में क्या करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट पॉलिटी और मूल विधि के जो एक्ट्स वगैरह हैं वो आप लोगों ने कवर अप कर लिए होंगे। पर जो बाकी की चीज़ें जैसे बीएनएस हो गई, बीएनएसएस हो गई, ये भूगोल हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गई, इकोनॉमिक्स का काफ़ी पार्ट इस बार आता है। यूपी के जो स्पेशल टॉपिक हो गए जैसे आपका विमुद्रीकरण हो गया, जीएसटी हो गया, ठीक है, भारतीय कृषि हो गया, साथ ही साथ पुलिस प्रशासन हो गया, और महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर, ये ऑपरेशन जागृति, ऑपरेशन पहचान, ये जो ऐप्स वगैरह जो है जो यूपी के स्पेशल टॉपिक हैं जिससे यूपी पूछा जाता है, यूपी जीके में तुम्हें क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट करना है, इन सारी चीज़ों के ऊपर आज की ये वीडियो है। देखो, जीके ही तुम्हारा सिलेक्शन कराएगी, इस बात को तुम बहुत अच्छे से समझ के चल लो। मैथ सब लोग करके जाते हैं, हिंदी भी सब लोग करके जाते हैं, हिंदी में सबके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट साहित्य वाला जो पोर्शन है उसमें तुम्हें गड़बड़ लग रही होगी, पर हिंदी में सबके मार्क्स बन जाते हैं, मैथ्स भी सबके बन जाते हैं। जिसने मैथ्स का कर रखा होगा, चैप्टर्स की रिवीजन करते रहो, उसमें तुम्हारे मार्क्स बन जाएंगे, तुम्हें कंसेप्ट आना चाहिए बस। रीजनिंग को तो हम लोग कुछ समझते ही नहीं है, जो कंपटीशन वाले बच्चे होते हैं वो रीजनिंग को कुछ नहीं समझते। जो मेन दिक्कत फंसती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ फंसती है जीके में। अगर जीके अच्छी तो तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है, चाहे सिलेक्शन तुम्हारा 1 नंबर से रुके, चाहे तुम्हारा एक क्वेश्चन से रुके, रुकवाती हमेशा जीके ही है, ठीक है। क्योंकि मैथ्स में भी प्रैक्टिस करके चल जाओगे, जीके में क्या पढ़ोगे। तो मैं जीके के तुम्हें आज मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स बता दे रही हूँ। अगर तुमने अभी तक बिल्कुल झगी मारी है, कुछ नहीं पढ़ा, या ऑलमोस्ट पढ़ रखा है, चलो बुरा मत मानना, ऑलमोस्ट तुमने पढ़ रखा है, पर ये टॉपिक्स अगर तुम करके चले जाओगे तो तुम्हारे इससे मार्क्स गेन हो जाएंगे। मेरा नाम सब इंस्पेक्टर काजल भारद्वाज है, मैंने 10+ एग्जाम्स क्लियर किए हुए हैं और मुझे बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है यूपीएसआई का भी, और अभी रिसेंटली तो मैं वर्किंग हूँ ही यूपीएसआई में। बाकी अदर एग्जाम्स का भी बहुत सारा एक्सपीरियंस है मुझे। टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लेना, ये जो पूरी की पूरी वो है वो मैं डाल दूंगी, और कॉपी पेन लेके बैठना। मैंने तुम लोगों के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख लिए हैं, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के, आपके जो स्पेशल टॉपिक्स हैं वो स्पेशल टॉपिक्स कहाँ से होंगे कहाँ से नहीं होंगे मैं तुम्हें सारी चीज़ें बताऊंगी। और मैंने तुम्हें कहा था ये चैनल तुम्हारे बहुत बहुत काम आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, अदरवाइज हम तुमसे कुछ मिस हुआ तो सिलेक्शन भी मिस हो सकता है भाई। और बैकग्राउंड में मत जाना, मैं घर आई हुई हूँ, पर पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा डेडिकेशन है तुम लोगों के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो यार इन लोगों को कुछ दे देते हैं, तो मुझे थोड़ा सा फ्री टाइम महसूस हुआ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। प्लीज़ बैकग्राउंड में मत जाना, ये सब चीज़ें मत देखना, क्वालिटी वालिटी को जो बताया जाएगा ना उस पर ध्यान देना, बस तुम्हें वो बढ़िया बताया जाएगा। अब तुम लाइटनिंग और इस सब को देखोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। कॉपी पेन लेके बैठो, मैं एक एक चीज़ तुम्हें नोट डाउन करा रही हूँ, उसमें नोट डाउन करते चलना। और एक और चीज़ ध्यान रखना, देखो पॉलिटी तुमने ऑलमोस्ट कवर अप कर ली होगी, पॉलिटी कैसे करनी है ये मैं बिल्कुल भी नहीं बताने वाली, क्योंकि पॉलिटी के 15 से 16 क्वेश्चन आएंगे, और मेरे नोट्स जिन जिन के पास है मैंने टेलीग्राम पे डाल दिए थे। आई थिंक ऑलमोस्ट मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं और जो टेलीग्राम चैनल जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है ऑलमोस्ट उन सबके पास है। वो एक बार तुम नज़र जरूर मार लेना, तुमने किसी से ही पढ़ा हो ना, मैं बता रही हूँ, तुमने मेरे नोट्स से उस वाले जो नोट्स थे ना उसमें से सब कुछ आया था भाई, कसम से बता रही हूँ, सारी चीज़ें आई थी। मुझे नहीं लगा जो 14-15 क्वेश्चन थे ना, मुझे नहीं लगा कि एक भी क्वेश्चन उससे अलग आया। मेरे तो सारे क्वेश्चन पॉलिटी के उसी से ही सही हुए थे। तो आप लोगों के पास वो नोट्स हो तो ठीक है, अदरवाइज मैं उसमें टेलीग्राम पे डलवा दूंगी, वो जाके आप टेलीग्राम चैनल जो है वो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। एक और चीज़, मैंने बीएनएस करवाई हुई है, बीएनएस 2 पार्ट में मैंने करवाई है। जनरली बच्चे जो कर रहे हैं ना वो बीएनएस का पहला पार्ट देख ले रहे हैं, इसमें 1.7 लाख से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं और 99.99% अच्छे कमेंट्स हैं। सारी चीज़ें तुम्हारी इसी से कवर हो जाएगी। अगर तुम 20 वीडियो बीएनएस की नहीं देखना चाहते तो तुम ये वाली वीडियो जाके देख लेना, कवर सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी इसी से ही, ठीक है। ये 2 पार्ट्स में है, बीएनएस पार्ट 1 भी है, बीएनएस पार्ट 2 भी है, दोनों पार्ट जाके देखना। लाला एक ही पार्ट को देख के खुश हो रहे हो, अरे यार 1 घंटे में हो गई, 1 घंटे में हो गई है, पर दोनों पार्ट्स को देखना जरूरी है, वो सारी की सारी बना लेना। 4 पन्नों में तुम्हारी बीएनएस खत्म हो जाएगी, इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता नहीं पता कितने बता रखा है, देखो पढ़ाने वाले तो पढ़ाएंगे, उनको तो रोज वीडियो डालनी है, जैसे भाई सबका ही काम है, हमारा भी यही काम है कि डालना है कुछ ना कुछ, पर आप लोगों को शॉर्ट में पढ़ना है तो तुम शॉर्ट में इससे जाके पढ़ लो BNS 1 BNS 2, ठीक है। 20 वीडियो देखने का ना तो टाइम है तुम्हारे पास, ना उसका कोई मतलब है। मैं तो तुम्हें ईमानदार से बताऊं, मैंने तो आईपीसी सीआरपीसी एक वो 6 घंटे वाली वीडियो नवीन साहब ने करवा दी थी, मैंने तो उससे कर ली थी, मैंने नहीं करा कुछ भी, मैंने इतनी लंबी लंबी वो लिस्ट नहीं बनाई। तो मैं तो तुम्हें वही बात बताऊंगी जो मैंने खुद ने फॉलो करी है। अब कोई तुम्हें कह रहा हो 380 नंबर वाले भी बहुत घूम रहे हैं यहाँ पे, तो वो बता रहे हो तुम्हें, देखो मुझे नहीं पता, पर मैं तुम्हें ईमानदार से बता रही हूँ इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। मूल विधि को उतनी इज्जत दो जितनी इज्जत के वो लाया गया, ठीक है। तुम बीएनएस की 20
20-20 वीडियो लेके इतने इतने मोटे नोट्स बना रखे, क्या मतलब है? तुम रिवाइज ही नहीं कर पाओगे उसको लास्ट टाइम पे इससे रिवीजन आपका हो जाएगा। इससे तुम जाके कर लेना 2 वीडियोस में, इसको ये खत्म है। उसके बाद मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आपके, जो आपकी पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, उसके ऊपर 2 वीडियो बनाई हुई है, वो भी जाके देख लेना, लिंक उनका कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ये दोनों चीज़ें मैंने करा दी। अब मैं यूपी के स्पेशल टॉपिक करा रही हूँ, उसका पार्ट 1 डल चुका है, इसके 2 पार्ट हो रहेंगे, मतलब टोटल 3 पार्ट आएंगे, 2 पार्ट हो रहेंगे इसके, ये भी जाके देख लेना। इससे तुम्हारे यूपी के जितने भी स्पेशल टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। उस एक सिंगल वीडियो में मैंने 4 टॉपिक्स कवर अप कराएंगे। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें भी 4 से 5 टॉपिक कवर अप होंगे, और जो तीसरी वीडियो आएगी उसमें लास्ट वाली में मेरे ख्याल से 6 टॉपिक कवर अप है। वो पूरी की पूरी वीडियो जो है वो शूट हो चुकी है, बस उसमें थोड़ा बहुत मतलब जोड़ा जाड़ी करनी है, तो वो मैंने दे रखी है। वो जोड़ जाड़ के इस हफ्ते के अंदर पूरी की पूरी तुम्हारी डल जाएगी। बढ़िया तरीके से नोट्स बनाना, 1 घंटे के अंदर 4 टॉपिक कवर करा रखे हैं पूरे। यूट्यूब पे किसी ने करा रखे हो ना तो मुझे बता देना। हेल्पलाइन नंबर भी लोगों ने आधे आधे घंटे में खत्म करा रखे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा उसमें समझा क्या रहे हैं। 10 नंबर लिखा हुआ है, उसमें बता रहे हैं हाँ ये वुमेन हेल्पलाइन नंबर है। इसमें क्या मतलब बताना है? सामने लिखा हुआ है, बता दो, खत्म। इतना टाइम नहीं वेस्ट करना तुम लोगों को। मैं तुम्हें अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ, अपना कॉपी पेन लेके बैठो, लिखो उसको, और चीज़ों को रिवाइज करो ज़्यादा से ज़्यादा, मल्टीपल टाइम, रिवीजन 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 से तुम्हारा सिलेक्शन होना है, ऐसे ही सिलेक्शन नहीं होना। ये मैंने तुम्हें टॉपिक्स बता दिए। अब चलते हैं वीडियो के मेन पार्ट पे, जिसमें मैं तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के, और साथ ही साथ तुम्हारा करंट अफेयर्स तुम्हें कैसे करना, क्या करना, उसका बता देती हूँ। चलो नोट डाउन करो। देखो पॉलिटी आप लोगों ने कवर अप कर रखी होगी, पॉलिटी के लिए कुछ नहीं है। पॉलिटी में तो ये है कि अगर तुमने अभी तक कवर नहीं किए हुए तो तुम महान हो, फिर तुम यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे थे, तुम झक मार रहे थे। पॉलिटी तो तुम्हें करनी थी, पॉलिटी का तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। किसी को कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लग रही हो तो लग जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर पॉलिटी तुम्हारी अब तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसके बारे में मैं लास्ट में बता दूंगा, अगर नहीं हुआ तो नालायक हो। पर अभी तुम मेरे से सुनो, हिस्ट्री में तुम्हें कितने टॉपिक्स जो है वो कवर करने हैं। और देखो जब हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है ना, जब हमारे पास ये होता है कि अरे टाइम ही टाइम है, तो फिर तो हम आराम से सुनते रहते हैं, उसको में कोई दिक्कत नहीं है। पर जब हमें पता है कि मेरे पास बहुत लिमिटेड सा टाइम है, तो मुझे ये जो टॉपिक्स है ना, इनको मुझे 2 से 3 दिन से ज़्यादा नहीं देने। मैं तुम्हें बता रही हूँ, जो मैं जैसे तुम्हें हिस्ट्री का बताया, उसके बाद मैं तुम्हें इकोनॉमिक्स का बताऊंगी, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी ज्योग्राफी का। तो जब तुम अपनी जीके पढ़ रहे हो, जैसे तुमने पॉलिटी पढ़ी, मूल विधि पढ़ी, उसके बाद तुम इन टॉपिक्स को जरूर से जरूर कवर कर लेना। कम से कम इतने टॉपिक्स तो करके ही जाना, तभी तुम्हारे जीके में अच्छे मार्क्स बन सकते हैं, अदरवाइज भगवान ही मालिक है, ठीक है। और 3 दिन से ज़्यादा नहीं देने, ठीक है। मैं बता रही हूँ तुम्हें, मैं बोलते जा रही हूँ। कोई ये भी नहीं करेगा कि स्क्रीनशॉट ले लूँगा, हम यहाँ पे वो लिख के दे दो। हाथों का यूज़ कर लो, अपने हाथों को हिला लो थोड़ा सा, और हाथों से लिख लिख के कोशिश करो। देखो एंशिएंट हिस्ट्री में मैं तुम्हें बता रही हूँ, हड़प्पा सभ्यता, इसे कालीबंगन, लोथल, और ये कहाँ पे अन्नागार मिला था, कहाँ पे स्नानागार मिला था, कहाँ पे वो डांस करती हुई मूर्ति मिली थी, ये सारी चीज़ें तुम्हें बढ़िया तरीके से कर लेनी है। सिंधु घाटी सभ्यता तुम्हें बढ़िया तरीके से कर लेनी है। उसके बाद तुम्हारा हो गया बुद्धिज्म, जैनिज्म नहीं करना, जैनिज्म से कोई क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। मतलब लास्ट टाइम भी नहीं आया था, यूपीएससी में मैंने देखा था, लास्ट टाइम भी नहीं आया था। जैनिज्म देखो तो देख लेना, पर मतलब इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। बुद्धिज्म आपको पूरा करके जाना है, ठीक है। उसके बाद चोला डायनेस्टी हो गई आपकी, और एक मौर्य डायनेस्टी होगी। मौर्य डायनेस्टी में आपको करके जाना है इसको, अशोक को और चंद्रगुप्त। अशोक के शिलालेख जितने भी थे, उपन्यास उसने जो भी लिखे थे उसके टाइम पे, वो जितने वो बैठते थे ना दरबारी वरबारी, वो सारे के सारे तुम्हें बढ़िया तरीके से करके जाने। उसके बाद तुम्हें करना है गुप्ता डायनेस्टी। अब जो लोग ना इसको 2x पे करके देख रहे होंगे, मैं ऑलरेडी इतनी तेज बोल रही हूँ कि तुम्हें 2x पे तो फिर मेरी आवाज़ ही समझ में नहीं आएगी, तो आराम से करके देख लो, 1.5x पे देख लो। गुप्ता डायनेस्टी तुम्हें अच्छे से कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें करना है हर्षवर्धन, पुलकेशिन 1, पुलकेशिन 2। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो बने थे लास्ट टाइम, इतना कर लेना। अगर अभी तक कुछ नहीं किया, करना तो देखो सब कुछ है, पर ये मैं तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रही हूँ कि इतना तुम कर लेना। आई होप आपने अभी तक ये हिस्ट्री वाला, एंशिएंट हिस्ट्री वाला लिख लिया होगा। अब आते हैं हम मिडिवल हिस्ट्री पे। देखो मिडिवल हिस्ट्री में तुम्हें पता ही है, ये जो मोहम्मद गजनवी आ गया था, ये चोला डायनेस्टी, ये पुलकेशिन 2 के बाद, हर्षवर्धन के वगैरह के बाद, तो ये जो है ना मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी के जितने भी आक्रमण हैं, युद्ध वगैरह, तराइन का युद्ध हुआ था, वो सारी के सारी चीज़ें, वो टॉपिक्स जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से कर लेना। उसके बाद दिल्ली सल्तनत कर लेना, ठीक है। ये अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, ये जितने भी आए हुए थे उनको बढ़िया तरीके से कर लेना। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, 1857 की जो क्रांति है। देखो मेडिवल हिस्ट्री से अब क्वेश्चंस कम हो गए हैं, पहले एसएससी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता था, पर फिर भी हमें इतनी तो करके जानी है कि एटलीस्ट हमें पता हो कि हाँ रजिया सुल्तान, पता ही नहीं चल रहा रजिया सुल्तान कौन थी, तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी ना, कोई बचा नहीं था, तो वही उसे ही बना दिया गया था। तो ये हमें थोड़ा सा टॉपिक जो है उसको इतना तो पता हो कि हाँ कौन सी चीज़ क्या है। पढ़ोगे कहाँ से ये सब तुम्हें बिल्कुल प्योरली जो सबसे सस्ती किताब जो सबके पास ऑलमोस्ट होती है, लूसेंट, उसमें मिल जाएगी सारी चीज़ें। ये जो टॉपिक्स बता रही हूँ ना, बस इतने टॉपिक करना, तुम इससे ज़्यादा कुछ मत करना। तुम्हारे जब टेस्ट दोगे ना, पता चल जाएगा तुम्हें, टेस्ट में तुम्हारे मार्क्स आने शुरू हो जाएंगे। मेरे बाल बढ़ रहे हैं, निकल रहे हैं, ठीक। उसके बाद
1857 की क्रांति का तुम्हें पूरा पढ़ लेना है। 1857 की क्रांति के बाद मॉडर्न हिस्ट्री तुम्हारी पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न हिस्ट्री में से कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री जो है बेटा आपकी पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट है। जो लूसेंट में मुश्किल से 3 से 4 पन्ने में दिए हुए उसे ही रट लो तुम लास्ट टाइम पे। अब तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा, उसे ही रट डालो। अदरवाइज अगर तुम्हारे पास कोई और बुक हो तो तुम उसको भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब गांधीयन एरा तुम्हें बहुत अच्छे से कर लेना है। गांधीयन एरा में जो गांधी जी के जितने भी आंदोलन हुए हैं, गांधी जी ने क्या क्या किया था, गांधी जी से रिलेटेड मतलब जितनी भी चीज़ें हैं गांधीयन एरा में, वो तुम्हें पूरा कर लेना है। कांग्रेस के जितने भी महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं वो आप लोगों को पूरे कर लेने हैं। इसके साथ साथ प्रमुख युद्ध, जो भी महत्वपूर्ण युद्ध हुए हों, संधियाँ हुई हों, और बुक्स उस टाइम की। एक ना लूसेंट में इधर की साइड पेज दिया हुआ है। मैं अभी घर पे आई हूँ ना, तो मेरी लूसेंट सब वहीं रखी हुई है, मतलब मथुरा में। अदरवाइज मैं तुम्हें दिखा देती। महत्वपूर्ण संधियाँ, बुक्स वगैरह वो सारी की सारी उसी में ही दी हुई है आपकी लूसेंट वाली उसमें, तो वो कर लेना। और महत्वपूर्ण वायसराय कर लेना। आपको बस इतना करना है उसमें हिस्ट्री में। अब कुछ लोग कहेंगे सब कुछ तो बता दिया तूने। अरे भाई सब कुछ यही है, यही तो करना ही करना पड़ेगा। ये 2 से 3 दिन में तुम्हारा कवर हो जाएगा। तुम्हें ऐसा लग ही रहा है, तुम अपने आप को ये कहोगे ना अरे नहीं परसों पेपर है मुझे पढ़ना है, तो तुम दुनिया जहान की सारी चीज़ें पढ़ जाओगे। पर अगर तुम अपने आप को टाइम लाइन दोगे तो टाइम है, बहुत टाइम है, कर लेंगे, कभी ना कभी तो कर ही लेंगे। उस तरह से मत करना। और पीछे के जो बैकग्राउंड नॉइज आ रही हो भैया उसको थोड़ा सा अवॉइड कर लेना। क्या करूँ मैं, थोड़ा सा छोटी गली है हमारी तो आवाज़ आती है, दूसरे घर बर्तन गिरते हैं तो हमारे घर में आवाज़ आ जाती है। अब इकोनॉमिक्स है, सुनो। इकोनॉमिक्स में तुम्हें मेनली करनी है पंचवर्षीय योजनाएं। जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं हुई थी सारी की सारी तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से कर लेनी है। दूसरी चीज़ तुम्हें बैंकिंग और मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई की जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसीज आई हैं वो सारी की सारी तुम्हें कर लेना। रेपो रेट क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई भत्ता अब कितना हुआ है, मांग की लोच वोच, जो भी चीज़ें ना मोटी मोटी, ये तुम्हें बहुत अच्छे से कर लेना। बैंकिंग मॉनेटरी पॉलिसी ये भी दिया हुआ है इसमें, लूसेंट में दिया हुआ है। अदरवाइज जो भी तुम्हारे पास बुक हो, जिस भी बुक से हो, ये टॉपिक तुम कर लेना। मैं तुम्हें टॉपिक बता रही हूँ कि इतने टॉपिक तुम्हें करने ही करने हैं। आ रही है समझ में। उसके बाद फिजिकल पॉलिसी होगी, जैसे जीएसटी हो गया, बजट हो गया। बजट 2026 वाला जो अभी आया है इसको जरूर से जरूर कर लेना, ठीक है। उसके बाद तुम्हें इकोनॉमिक्स में क्या करना है ना, जितनी भी गवर्नमेंट की मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, ठीक है, जैसे पीएम किसान योजना और ये किसान मुद्रा योजना, ठीक है, मेक इन इंडिया, ये सारी चीज़ें जो है उसको मोटा मोटा पढ़ लेना, ठीक है। इसकी आप लोग कहोगे तो इसकी पूरी पॉलिसीज़ की मैंने वो लिस्ट बनाई हुई है। वो जो लिस्ट है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। देखो मैं बार बार पता है तुम्हें क्यों बता रही हूँ, फिर आधे चला अरे हमें तो पता ही नहीं चला, हमें तो पता ही नहीं चला, तो तुम्हें पता नहीं चलेगा, ठीक है। अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कॉपी पेन लेके नहीं बैठे होंगे, बस सुन रहे होंगे और बीच में छोड़ के चले गए होंगे। अगर तुम लोग यहाँ तक आए हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, और उसको इन चीज़ों को लिख लो। देखो इसी में से जब क्वेश्चंस आएंगे ना, और हमारे पास अभी तो समय है 30-35 दिन है ना मेरे पे, तो 30-35 दिन अगर मैं नहीं दे सकती अपने एग्ज़ाम को, तो फिर मैं क्या दूंगी, मतलब मर जाओ इसके लिए, समझ रहे हो ना, लिटरली मर जाओ। मतलब इस टाइम तुम्हें कोई कह देना कि मर के तुम्हें यूपीएससी मिल जाएगी, तो यूँ कह दो कि हाँ मुझे मर के ही लेनी है। मर के इन द सेंस कि जितनी ज़्यादा मेहनत तुम एक्स्ट्रा कर सकते हो, ठीक है। तुम देखते होंगे कि मेरी आंखों के नीचे अभी भी डार्क सर्कल है। मैंने सोना खाना पीना सब बंद कर दिया था उस टाइम पे, मतलब मुझे कुछ नहीं दिखता था। मुझे दिखता था मेरे पास ये टॉपिक्स हैं, मेरे पास ये टॉपिक्स की लिस्ट है, और मुझे ये ख़त्म करने हैं कुछ भी करके, मुझे ये ख़त्म करने हैं कुछ भी करके। मतलब मैं मर सकती थी यूपीएससी के लिए, इसलिए मिल भी गई, ठीक है। तो मैं तो देखो जनरल से हूँ बिल्कुल, कोई ऐसा भी नहीं भाई कि मतलब मुझे किसी चीज़ का कोई वो मिला हो। भाई वो होता है ना कि थोड़ा बहुत क्या कहते हैं उसको, प्रॉफिट मिल गया हो कि हाँ मतलब कैटेगरी वाइज, वो भी मुझे कुछ नहीं मिला था। मुझे बस ये था कि सिर्फ मेरे पास मेहनत है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सिर्फ तुम्हारे पास मेहनत है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बहुत कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन है, लोग बिल्कुल नाड़ काटने को तैयार हैं यूपीएससी के लिए, तो कर लो इसको। गवर्नमेंट की स्कीम्स होगी, उसके बाद नेशनल इनकम कर लेना। ये 4 टॉपिक है। देखो एक तो तुम्हारा पंचवर्षीय योजना हो गया, बैंकिंग हो गया, या इसमें इकोनॉमिक्स में फिजिकल पॉलिसी, जीएसटी, बजट, टैक्स वैक्स कैसे देते हैं, वो चीज़ें होंगी, गवर्नमेंट की स्कीम्स हो गई, और 5वां तुम्हारा नेशनल इनकम हो गया। इतना तुम्हें इकोनॉमिक्स में करना है। उसके बाद मैं ज्योग्राफी पे आऊँ। ज्योग्राफी में देखो भारत का भौगोलिक विस्तार अच्छे से कर लेना, कि भारत की सीमा किससे टच होती है, कितना बड़ा है, क्या है वो, लंबाई चौड़ाई है जितनी भी है वो सारी चीज़ें। हिमालय की चोटियाँ, ठीक है, हिमालय की जितनी भी चोटियाँ हैं, मतलब चोटियाँ सॉरी क्या बोल रही हूँ, ये मतलब जो भी चोटी है भारत की और वर्ल्ड की, वो सारी की सारी थोड़ा सा कर लेना। इसके भी क्वेश्चंस कभी कभी बन जाते हैं। प्रमुख दर्रे, ठीक है, नदियाँ, उनकी सहायक नदियाँ, नदियाँ वाला जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नदियों से एक क्वेश्चन तुम्हारा पक्का मिलेगा। नदियों पे बने हुए बांध, वो सारे बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। राम सरोवर बांध, जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट बांध है वो सारे के सारे कर लेना। प्रमुख पहाड़ियाँ, ठीक है। पड़ोसी देश की कौन कौन सी सीमा किससे लगती है, कहाँ से मतलब हमारे जो राज्य हैं वो जुड़े हुए हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग कर लेना। दूसरे नेशनल पार्क्स अच्छे से कर लेना। तीसरे अब मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये तुम्हारे हो गया ज्योग्राफी का टॉपिक। अब यूपी के जो स्पेशल टॉपिक्स हैं, यूपी के जो
टॉप 15 स्पेशल टॉपिक्स है ना यूपी के, वो उसकी वीडियो में बता दिया तुम्हें, इस पे डलेगी, चैनल पे डलेगी। पहली वीडियो जाके देख लो, 1 घंटे 16 मिनट के, उसके प्रॉपर नोट्स बनाना। कोई भी मेरे से पीडीएफ नहीं मांगेगा, तुम्हारे इतने रैपिड पढ़ेंगे। तुमसे 1 घंटे की वीडियो नहीं देखी जा रही है, मतलब जहाँ से तुमने पढ़ा हुआ है उसी में अपने नोट्स बना बना के लिख लो। तुम्हें अगर तुमने पहले से नहीं पढ़ रखे उन टॉपिक्स को तो लिख लो, थोड़ा सा पॉज कर करके लिख लो। यार इतना बिल्कुल शॉर्ट में समझाया हुआ है ना, मैं भगवान का समझा रही, मेरे पास वो तो है नहीं, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, पर कोई मुझे पढ़ाता ना इतना तो मतलब मैं उसे यूँ कर देती कि भैया थैंक यू सो मच, मतलब तुमने लास्ट टाइम पे हेल्प करी। अगर उससे तुम्हारा 1 से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन फंस गए ना, तो चाहे तुम मुझे याद करो या ना करो, पर मुझे ये रहेगा कि हाँ मेरे पढ़ाए हुए में से आ गया, और 100% आएगा, विश्वास करना। 10 जगह की चीज़ें और 10 जगह की वो देख देख के ना, ये खुद ने बैठ के मैंने टाइप कर करके लिखा है उसको, खुद ने बैठ के मैंने टाइप कर करके लिखा है। ठीक है, मैंने किसी और को भी नहीं दिया कि मेरे बच्चों को गलत चीज़ ना मिले। मैंने किसी पे भी विश्वास नहीं किया, अपने हाथ से नोट्स बना के। जब मैं ऑलरेडी सेलेक्टेड होके तुम लोगों के लिए इतनी चीज़ें दे सकती हूँ, तो क्या तुम नहीं दे सकते? यूपी के टॉप 15 टॉपिक्स ये वाले हैं, ये इनको आप लोग इस वीडियो से कवर अप कर सकते हो। मैंने वीडियो में करा दिया है, इसके 3 पार्ट आएंगे, ये पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। अब मैं तुम्हें बता रही हूँ थोड़ा सा यूपी जीके के टॉपिक। देखो जो यूपी जीके का जो टॉपिक है ना, यूपी जीके ऐसा है कि भाई अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक है। यूपी जीके में तो उसका आधुनिक इतिहास भी है, उसका पुराना इतिहास भी है, यूपी कब बना, क्या हुआ, हिंदी का भाई, अंग्रेजी का भाई, उसमें ये 2 मछली वाला जो साइन है ये कब लगा, ये सब कुछ है। ठीक है, तो पहले तो तुम अपना जो ये मैंने तुम्हें हिस्ट्री ज्योग्राफी और वो बताई है वो तुम लोग कवर कर लेना। उसके बाद तुम लोगों को क्या कवर करना है कि यूपी के जो मेन मेन चीज़ें हैं, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये चीज़ें मैं भी अपने यूट्यूब चैनल पे कवर अप कराऊंगी जब भी मुझे समय मिलेगा। अभी मैं तुम्हें कमिटमेंट नहीं कर रही हूँ, पर हाँ अगर मुझे मिल गया समय तो हो सकता है मैं फरवरी में ही डाल दूँ। ठीक है, मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता, इसकी बहुत ज़्यादा समस्या है। अदरवाइज़ मेरा मन करता है ना तो मैं ऐसा पढ़ा दूँ कि क्या कर दूँ, बस पता नहीं। तो यूपी में देखो तुम बेसिकली क्या पढ़ना, यूपी का जो बेसिक है, राजनीतिक व्यवस्था होगी, विधानसभा में कितनी सीटें हैं, अंग्रेजी का भाई, हिंदी का भाई, ये जो साइन है, यूपी पुलिस का जो लोगो है, ये कब बना, कैसे बना, ये जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं ये थोड़ा सा पढ़ के चले जाना। दूसरी यूपी की झीलें और जनजातियाँ। तीसरी चीज़ यूपी के खिलाड़ी, यूपी के कौन कौन से खिलाड़ी हैं, उनके कौन कौन से खेल हैं और उनका जो उपनाम है वो सब क्या है। और यूपी की जनपदों के उपनाम, यूपी में जो जनपद है ना, जैसे जो लखनऊ है, लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं, जो क्या नाम है आपका इलाहाबाद है उसको कुंभ नगरी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो कर जाना। उसके बाद यूपी के म्यूज़ियम, यूपी के प्रमुख संस्थान और हवाई अड्डे ये कर लेना। यूपी में कौन कौन से नृत्य होते हैं और उनके कौन कौन से घराने हैं ये बहुत अच्छे से कर लेना। और यूपी की योजनाएं और यूपी का रिवर सिस्टम, मतलब जो बेसिकली यूपी के अंदर जो जितनी नदियाँ बहती हैं और उनकी सहायक नदियाँ जो हैं ये तुम लोग करके चले जाना। उसके बाद देखो मूल विधि का ऐसा है तुम लोगों का कि मूल विधि के अंदर तुम्हारे सारे एक्ट हैं, मूल विधि के तुम्हें ऑलमोस्ट सारे एक्ट को तुम लोगों को करने हैं। बीएनएस मैंने पढ़ा दिया, बीएनएसएस में पढ़ा दूंगी। बाकी मूल विधि के जितने भी एक्ट्स हैं, मूल विधि के एक्ट तुम्हें सारे ही करने हैं ऑलमोस्ट, पर मैं तुम्हें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट्स जो हैं वो बता दे रही हूँ। कम से कम इतने एक्ट्स तो तुम्हें आने ही आने चाहिए। अगर तुम लोग यूपीएससी का पेपर देने जा रहे हो, इतने एक्ट्स तो तुम लोगों को आने चाहिए। जैसे देख, सबसे पहला जो एक्ट जो सबसे बड़ा एक्ट है और जिससे मोस्टली मतलब जो क्वेश्चन है वो पूछे ही जाएंगे, वो है पॉक्सो महिला संबंधी जितने भी है ना, मतलब तुम्हारे पॉक्सो हो गया, दहेज प्रतिषेध हो गया, ठीक है, घरेलू हिंसा अधिनियम हो गया, ये 3 एक्ट अच्छे से कर लेना। उसके बाद एक एमवी एक्ट है, एमवी एक्ट तुम लोग अच्छे से कर लेना। मानवाधिकार एक्ट जो है, मानवाधिकार अधिनियम, इसको बहुत अच्छे से करके जाना। मानवाधिकार जो तुम्हारा है ये स्पेशल टॉपिक के अंदर भी आता है और तुम्हारा मूल विधि के अंतर्गत भी आता है, तो मानवाधिकार वाला जो है वो अच्छे से कर लेना। आईटी एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ये तुम लोगों को बहुत अच्छे से आने चाहिए। उसके बाद एक पर्यावरण संरक्षण का एक एक्ट है, वो मेरे ख्याल से उसमें 4-5 ही धाराएं हैं, ज़्यादा है भी नहीं, उसको थोड़ा सा ढंग से कर लेना। जितने भी बच्चे, इसीलिए मैंने कहा था कि सारे के सारे बच्चे जो है ना वो टेलीग्राम चैनल तुम लोग जुड़ जाना, क्योंकि वो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग से ही मैंने उन लोगों को डाल के चली है। अब वो लोग माने या ना माने, अगर कोई बच्चा हमारा वाला देख रहा हो तो उनको पता है कि मैं डेली उसमें से टॉपिक्स कवर कराती हूँ और लगभग 2-3 बार मैंने कवर करा दिए हैं। तो जितने बच्चे टारगेट ग्रुप में थे और उनको फॉलो कर रहे थे उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, और वो पढ़ रहे थे तो उनको फ़र्क पड़ रहा होगा। अब बाकी तुम सिर्फ इसलिए जुड़े हो कि कुछ उसमें लड्डू पेड़े मिल जाए, तो लड्डू पेड़े कोई भी नहीं दे रहा बेटा। हर जगह तुम्हें पढ़ाना ही सिखा सकते हैं, ठीक है, सिर्फ पढ़ाना ही बता सकते हैं और सब पढ़ाना ही बताएंगे। जितने भी बच्चे सच में जेन्युइनली मेहनत करके सिलेक्ट हुए होंगे ना, वो सब तुम्हें पढ़ाने का ही बताएंगे। बाकी जो ऐसे ही सिलेक्ट हुआ होगा या जिसने मतलब वही किया होगा, टाइम पास ही किया होगा, तो वो तुम्हें नहीं बताएगा। पर जितने भी हैं, मैं तो अपने बैच वालों को भी देखती हूँ जो भी बचा रहे हैं ना, सबके सब इतनी जेन्युइन एडवाइस, इतनी बढ़िया एडवाइस देते हैं और पढ़ने की एडवाइस देते हैं।
तो पढ़ने वाली एडवाइस पे जाओ, तुम हवाबाजी में मत जाना। मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर अप करा लिया, दोबारा से कह रही हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, बेल आइकन दबा लेना। बाकी करंट अफेयर्स के लिए एक पूरी की पूरी PDF जो है वो भी बन रही है भाई, जितना भी मुझे समय मिल पा रहा है मैं टोटली अपना देने की कोशिश कर रही हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो आप लोगों को कर देने हैं, इतने 30 से 35 दिन में तुम्हारे बहुत आराम से कवर अप हो जाएंगे। जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो बस ये टॉपिक्स और कर लेना, इन टॉपिक्स को कवर अप करते चलो, तुम जब टेस्ट दोगे तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ इंप्रूवमेंट आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में। और कुछ आप लोगों को कमेंट में मेरे से कुछ चाहिए हो, और यूपी जीके भी मैं कह रही हूँ मैं कराने की कोशिश करूँगी, BNSS में पक्का करवाऊंगी, पक्का करवाऊंगी, ठीक है। और 1 से 1.5 घंटे में ही कवर करवाऊंगी। देखो मैं ये जितनी भी चल रही है ना दुकानें जो 12 15 20 क्लासेस, उन सबको मैं करा दूंगी बंद, देख लेना तुम इससे करके चले जाना। ना आए प्रश्न तो बताना मुझे, 100% आएंगे, 100% प्रश्न फंसेगा, ऐसा हो नहीं सकता कि ना फंसे, क्योंकि मुझे बस ये है कि मुझे तुम्हें अच्छा कंटेंट देना है, ठीक है। मैं चाहूँ तो मैं इसको पेड भी कर दूँ, ये वो भी चल जाएगा, पर नहीं, मैं तुम्हें एक अच्छी चीज़ दूंगी, अच्छा कंटेंट दूंगी। और मुझे थोड़ा सा समय का अभाव था कि हाँ ठीक है टाइम नहीं मिल पाता, ड्यूटीज़ भी रहती हैं, तो पर जितना भी मेरे से हो पाएगा मैं करने की कोशिश करूँगी। मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, बस आपका सिलेक्शन चाहिए। आप सेलेक्ट होके आओ तो एक बार बस कह देना कि हाँ काजल मैम मैंने आपकी वीडियोस देखी थी और आपसे थोड़ा बहुत कुछ भी पढ़ा था, गाइडेंस ली थी, कुछ भी था, बस मैं उसी में ही मेरा जो जीवन है वो सफल हो जाएगा, और मुझे आप लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए। जय हिंद, जय भारत।